तो वेलकम एनिमे लवर्स। मेरा नाम है एनिमेटल और मैं लेकर आया हूँ न्यू एनिमे। और इस एनिमे का नाम है काइजू नंबर 8। एनिमे काफ़ी ज़्यादा मस्त होने वाला है, तो आज मैं इस एपिसोड का हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए इसको शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक सिटी दिखाई जाती है जिसके ऊपर कुछ लोग नज़र रखे होते हैं, ताकि अगर कोई भी इस सिटी के ऊपर अटैक करे तो वहाँ से लोगों को बचाया जा सके। लेकिन तभी पानी में से एक मॉन्स्टर निकलता है जो कि धीरे धीरे पूरी सिटी को ही तबाह कर देता है। उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए काफ़ी सारे हेलीकॉप्टर्स भी आते हैं और उस पर मिसाइल से अटैक भी करते हैं, लेकिन इस मिसाइल का उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता। ये सारी चीज़ें टीवी पर लाइव दिखा रहे होते हैं और साथ ही साथ आम जनता भी मोबाइल पर ये लाइव देख रही होती है। और तभी हमें बताया जाता है कि ऐसे मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए एक अलग ही फोर्स बनाई गई है जो कि हेलीकॉप्टर में बैठी होती है। और हमें बताया जाता है कि इस फोर्स का डिवीजन में बांटा जाता है, और जो फोर्स अभी उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए आई है वो 3rd डिवीजन की है। और फोर्स के सारे सोल्जर धीरे धीरे करके हेलीकॉप्टर से नीचे कूद जाते हैं, उस मॉन्स्टर पर लेजर गन अटैक करते हैं। और जैसे ही मॉन्स्टर को ध्यान थोड़ा सा भटकता है, तभी एक लड़की एक लेजर की तोप से उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देती है, जिससे उस मॉन्स्टर के सीने में एक छेद हो जाता है और वो मॉन्स्टर वहीं फट जाता है और वो वहीं मर जाता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर को हटाने के लिए शहर में बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जाती है और उस मॉन्स्टर को हटाने का काम चालू हो जाता है। अब हमें बताया जाता है कि इन प्रकार के मॉन्स्टर को काइजू कहा जाता है। इसके बाद मीडिया और पब्लिक दोनों मिलकर फोर्स टीम की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते हैं कि इन लोगों के बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वो मॉन्स्टर्स को मार दिया। और जिस लड़की ने उस मॉन्स्टर को मारा है वो फोर्स टीम की कैप्टन आशिर होती है। और इसके बाद सारी चीज़ें क्लीनिंग डीप पर शिफ्ट हो जाती है। मैं ये एक वर्कर काफू का हीरो होता है जो कि हमारा मेन कैरेक्टर होता है। क्लीनिंग टीम में मॉन्स्टर को मारने के बाद उसके शरीर के अंगों को काट काट कर धीरे धीरे शहर से दूर ले जाते हैं, लेकिन इससे काम के लिए कोई भी इनकी तारीफ नहीं करता। लेकिन ये लोग फिर भी अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं ताकि जो लोग इस शहर में रहते हैं उन्हें बिल्कुल भी तकलीफ ना हो। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि जब काफुआ का काम कर रहा होता है तब उसके पास एक ड्रोन आता है जो कि उस मॉन्स्टर को थोड़ा सा ब्लड सैंपल मांगता है। तब काफुआ उस मॉन्स्टर से कुछ स्पीड निकाल कर सैंपल उस ड्रोन में रख देता है और वो ड्रोन वहाँ से चला जाता है। और अभी भी उस मॉन्स्टर के शरीरों के अंगों को काट कर यहाँ से ले जाने का काम चल रहा होता है। इधर ही एक और वर्कर उस मॉन्स्टर के मीट को निकाल रहा होता है, लेकिन तभी काफुआ उसको बोलता है दूर हटने के लिए बोलता है, लेकिन तब उस मॉन्स्टर का वो टुकड़ा फट जाता है और उसके ब्लड से उस वर्कर का घुटना जल जाता है, क्योंकि यह ब्लड एसिड की तरह काम करता है। भी काफुआ जल्दी से आकर उसके घुटने को बांध देता है और बोलता है डरने की कोई बात नहीं, ये तो मेरे साथ कई बार हो चुका है। अब काफुआ का सोचता है जब भी 3rd डिवीजन किसी मॉन्स्टर को मारती है चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाती है। हमें इतने बड़े मॉन्स्टर को सिर्फ एक हफ्ते में हटाना है, आखिर एक हफ्ते में इतने बड़े मॉन्स्टर को कैसे हटाएंगे। आगे हम हमारे मेन कैरेक्टर को उस मॉन्स्टर की पोटी वाले हिस्से की तरफ भेजा जाता है। वह हीरो का काम तो कर रहा होता है, लेकिन उसे काफ़ी ज़्यादा बदबू आ रही होती है। नेक्स्ट सीन में काफुआ अपना घर पहुंच जाता है, लेकिन अभी भी उसे अपने शरीर के अंदर से उस मॉन्स्टर की पोटी की बदबू आ रही होती है। आगे टीवी में बताया जाता है कि कैसे 3rd डिवीजन ने और उनके कैप्टन आशिरो ने मिलकर उस मॉन्स्टर को मार दिया। और अभी से 27 साल की, लेकिन अभी भी उसने अभी तक काफ़ी सारे काइजूस को मार दिया। काफुआ आशिर को देखकर सोचने लगता है और तब हम उनके बचपन दिखाया जाता है। हमें पता चलता है कि दोनों के बचपन में काइजूस को मारने का फैसला किया था और एक दूसरे को प्रॉमिस किया था कि काफुआ बोलता है पता नहीं मेरे साथ इतनी चीज़ें अलग अलग कैसे हो गए लग गई। फिर वो खुद को मन रखने के लिए खुद से ही बोलता है नहीं नहीं, क्लीनिंग डे का काम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसके बिना शहर नहीं चल सकता और इस काम की वजह से मुझे अच्छा सा घर मिला है और खाना भी मिलता है। तब हम देखते हैं कि काफुआ का घर काफ़ी ज़्यादा गंदा होता है और सामान इधर उधर पड़ा रहता है। अगली सुबह काफुआ अपने काम पर जाता होता है। उस पर चलता है कि एक न्यू मेंबर ने क्लीनिंग ग्रुप को ज्वाइन किया है और इस मेंबर का नाम लेनो इशिकावा होता है। आगे बताया जाता है कि लेनो फोर्स टीम में ज्वाइन होने वाला है और अभी भी उसी चीज़ की तैयारी कर रहा है और पार्ट टाइम के लिए वो अभी भी क्लीनिंग का काम कर रहा होता है। तभी इन लोगों को भी ये पता चलता है कि काफुआ वो भी एक बार फोर्स टीम में ज्वाइन होना चाहता था, पर कुछ कारणों की वजह से वो कभी नहीं हो पाया। अब लेनो काफुआ से पूछता है आखिर तुमने गिव अप क्यों करा। काफुआ बोलता है क्योंकि शायद मैं यहीं तक पहुंच पाया, मैंने अपनी पूरी मेहनत करी थी, तुम्हें पता चल जाएगा जब तुम मेरे एज के हो जाओगे। तब लेनो काफ़ी रूड तरीके से बोलता है मैं कभी गिव अप नहीं करूँगा, चाहे एक दिन मैं मर ही क्यों ना जाऊँ, और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चले जाता है। तब काफुआ खुद पर गुस्सा कर रहा होता है और बोलता है कि क्या मैं कुछ ऐसा नहीं बोल सकता था जिससे मुझे ज़्यादा बुरा ना लगे, क्या गिव अप करना इतना बुरा होता है। अगले सीन में हम क्लीनिंग ग्रुप को देखते हैं। क्लीनिंग ग्रुप को अलग अलग टीमों में बांटा जा रहा होता है जो कि काइजूस के अलग अलग अंग को ले जाने में काम करेगा। अब काफुआ और लेनो दोनों एक ही टीम में होते हैं, लेकिन दोनों को काइजू की पोटी वाला साइड पर भेजा जाता है। काफुआ इस काम में वो काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाता है, लेकिन फिर भी वो ये काम कर देता है। तब उसके मैनेजर लेनो से बोलता है काफुआ कभी भी काम के लिए मना नहीं करता, सीधा उसे कर देता है। अगर वो फोर्स टीम में निकाल लेता है तो वो एक अच्छा
स्पॉइलर बनता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग लंच कर रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ लेनो और काफुका बदबू के कारण तड़प रहे होते हैं। तब काफुका को लेनो की मदद करने के लिए उसे विटामिन की गोलियां देता है और बोलता है इससे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, और साथ ही वो उसे नोच बढ़ देता है, पर लेनो लेने के लिए मना कर देता है। काफुका उसे ज़बरदस्ती दे देता है। इसके बाद सभी लोग वापस से अपने काम पर लग जाते हैं और काम करते करते शाम हो जाती है, तो सभी लोग अपने घर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ कासुका बोलता है कि मॉन्स्टर की बॉडी वाला काम पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। तभी वहाँ पर लेनो आता है और लंच में उसकी मदद करने के लिए काफुका को शुक्रिया कहता है। लेनो काफुका को आगे बताता है कि फर्स्ट टीम में ज्वाइन होने की एज अब बढ़कर 33 हो चुकी है। जब तुम गिव अप के बारे में बात कर रहे थे, तुम थोड़ा उदास लग रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें बता दूं। वैसे मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, और ऐसा बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी काफुका उसे शुक्रिया बोलता है और ये बात सुनकर उसे थोड़ा हौसला भी मिलता है। काफुका उसे बोल रहा होता है कि तभी लेनो के पीछे एक मॉन्स्टर आ जाता है और उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी कासुका लेनो को बचा लेता है। हमें इस छोटे वाले मॉन्स्टर का नाम यूजू बताया जाता है। भी कासुका लेनो से बोलता है कि तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, लेकिन लेनो उसके लिए मना कर देता है। तभी काफुका उसे बोलता है कि 2 लोगों के मरने से अच्छा है 1 लोगों का मरना। वैसे भी तुम्हें फोर्स टीम में ज्वाइन होना है, तो तुम अपनी जान यहाँ पर क्यों देना चाहते हो। काफुका की ये बात सुनकर लेनो यहाँ से भाग जाता है। काफुका उसे यूजू को अपने पीछे भगाने लगता है और उसे बचकर काफ़ी स्पीड में भागने लगता है कि वो यूजू भी कासुका की तरफ अटैक करने लग जाता है और उसका पीछा करने लग जाता है। तभी कासुका उसे बाल बचते हुए एक बिल्डिंग में अंदर चला जाता है, लेकिन काफुका को देखते हैं कि उस बिल्डिंग की दूसरी साइड कांच लगा हुआ है, और फिर भी तब काफुका उस कांच को तोड़कर बाहर कूद जाता है। और तभी उसका एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम काफुका और फोर्स टीम की 3rd डिवीजन की कैप्टन और एक पहाड़ी के ऊपर बैठा हुआ पाते हैं। ने उनके स्कूल और उनके घर को तबाह कर दिया होता है। तब वो दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कि वो दोनों बड़े होकर फोर्स टीम को ज्वाइन करेंगे और काइजू को मार देंगे। तब काफुका उसे बोलता है चलो देखते हैं कि कौन सबसे कूल कैप्टन बनेगा। इसके बाद फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और हम देखते हैं कि काफुका नीचे पड़ा होता है। अब काफुका को दोबारा से उठकर उस मॉन्स्टर से बचकर भागने लगता है, पर तभी वो मॉन्स्टर दोबारा काफुका के पीछे आ जाता है। अब काफुका को एक लोहे की रॉड उठा लेता है और उसके पैर पर अटैक करने की सोचता है, पर तभी वो यूजो अपने पंजे से कासुका के सीने पर अटैक कर देता है। काफुका सोचता है आखिर ये सब कैसे हो गया, मैं तो फोर्स टीम को ज्वाइन करने वाला था। अब वो यूजो दोबारा से काफुका पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन वो 2 पत्थरों के बीच में फंस जाता है, जिस वजह से काफुका सिर्फ एक पैर ही जख्मी हो पाता है और वो हिल नहीं पाता। अब वो यूजू काफुका पर अटैक कर रहा होता है, उसमें खाने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर लेनो आकर उसके मुंह पर अटैक कर देता है, जिससे वो यूजू थोड़ा जख्मी हो जाता है और वो काफुका को बचा लेता है। लेनो तब काफुका से कहता है मैंने फोर्स टीम का अलर्ट कर दिया है, वो आते ही होंगे। काफुका लेनो से बोलता है पर आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो लेनो उसे बोलता है अगर आज मैं तुम्हें ये मरने के लिए छोड़ डाला जाता तो मैं कभी भी फोर्स टीम ज्वाइन करने के लायक नहीं बनता। नहीं, ये बात सुनकर काफुका को वो दिन याद आता था जब वो फोर्स टीम के टेस्ट में फेल हो गया था, और अब वो सोचता है आखिर ये सब क्या हो रहा है। मैं उस दिन अपने दोस्त की कैट को भी नहीं बचा पाया और अब आज शायद मैं इस वर्कर को भी ना बचा पाऊँ। यह सोचकर वो काफुका तेज चिल्लाता है और तभी वहाँ पर एक व्हाइट टाइगर आ जाता है और पल भर में ही उस योजो को मार देता है। और काफुका देखता है यहाँ पर आशिर आ चुकी होती है। आशिर अपने साथियों से बोलती है कि इन दोनों का ध्यान रखो, और अपने टाइगर के साथ बाकी सारे योजो को ढूंढने के लिए अकेले ही निकल जाती है। इसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर काफुका सोचता है आशिर मीना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है और उसने मुझे कब का पीछे छोड़ दिया है। यहाँ उसके साइड वाले बेड पर लेनो होता है और लेनो बोलता है तुमने उस वक्त किसी हीरो की तरह मेरी जान बचाई है, उस वक्त तुम काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहे थे, तुम फोर्स टीम को ज्वाइन जरूर करना चाहिए। लेनो की बात सुनकर काफुका को सोचता है और बोलता है कि मैं हर समय चीज़ों से ऐसे नहीं भाग सकता सब, जिसके बाद बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया और मैं एक बार और ट्राई करूँगा फोर्स टीम को ज्वाइन करने के लिए। काफुका ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसके पास एक उड़ने वाला मॉन्स्टर आ जाता है और वो बोलता है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, और ऐसा बोलकर वो काफुका के मुंह में चला जाता है, जिससे वो दर्द के मारे चिल्लाने लग जाता है। तभी लेनो ये सब देखकर काफुका की तरफ बढ़ता है और जैसे ही वो पर्दा हटाता है पता चलता है कि काफुका खुद एक काइजू में बदल चुका है। लेनो काफुका को देखकर और काफुका खुद को देखकर एकदम से हैरान हो जाता है और दोनों ही चिल्लाने लग जाते हैं। काफुका लेनो को समझाता है कि ये मैं ही हूँ, लेकिन तभी उन दोनों के अलावा यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आ जाता है और काफुका को एक काइजू समझकर फोर्स टीम को कॉल कर देता है। फोर्स टीम के बारे में सोचकर ही दोनों एकदम फट जाती है और वो दोनों यहाँ से भागने का फैसला करते हैं। एपिसोड के एंडिंग में हमें काफुका और आशिर का पास दिखाया जाता है। वो दोनों काइजू से लड़ने के लिए पढ़ रहे होते हैं और टेक्निक डिस्कस कर रहे होते हैं। तब काफुका बोलता है सबसे पहले हमें काइजूस के पैर पर अटैक करना चाहिए क्योंकि वो उनका वीक स्पॉट होता है। जब आशिर काफुका से बोलती है कि जब भी काइजू से लड़ने के बारे में सोचती हूँ क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, मैं डर जाती हूँ।
तब काफुका उसके सर पे हाथ रख के बोलता है, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। और वहीं फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है और हम देखते हैं कि ये सारी बातें आशीष सोच रही होती है। तभी उसके पास एक कॉल आता है और उसे हॉस्पिटल में काजू को मिलने के बारे में बताया जाता है, जिस पर वो बोलती है, मैं अपनी टीम को अभी वहाँ भेज रही हूँ और ये काजू हमारा काफुका ही होता है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके ज़रूर बताना एनिमे कैसा। बाय बाय।